हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। व्याकरण बोध में आज हम उपसर्ग का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, ये हम सभी जानते हैं। किसी भाषा में शब्द के मूल रूप का प्रयोग किया जाता है, साथ ही नए शब्द बनाने की प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहती है। हिंदी भाषा में शब्द रचना में जो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, उनमें उपसर्ग लगाने तथा प्रत्यय जोड़ने का प्रमुख योगदान होता है। प्रस्तुत अध्याय में हम उपसर्ग का विस्तार से उल्लेख करेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उसके अर्थ में कुछ विशेष परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द या ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। इनके योग से नवीन शब्द की रचना हो जाती है, जैसे पराक्रम, उपहार। यहाँ परा और उपसर्ग के कारण क्रम और हार शब्दों के अर्थ में विशेषता आ जाती है। पराक्रम का अर्थ होता है बल या शौर्य और उपहार का अर्थ होता है भेंट या सौगात। अब हम बात करते हैं उपसर्ग के प्रकारों की। तो हिंदी में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्गों से नवीन शब्दों की रचना की जाती है। पहला है संस्कृत उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग तथा तीसरा है उर्दू और अरबी फारसी के उपसर्ग। पहले हम बात करते हैं संस्कृत उपसर्ग की। ठीक है, यहाँ पे कॉलम दिख रहा है आपको। इस कॉलम में उपसर्ग दिए हुए हैं, दूसरे कॉलम में इसका अर्थ दिया हुआ है इस उपसर्ग का, और तीसरे कॉलम में इसके उदाहरण दिए हुए हैं। अंतः, अंतर, इसका अर्थ होता है भीतर। इसका उदाहरण है अंतःकरण, अंतर्मन, अंतर्यामी और अंतर्देशी। ऐसे ही अति, अति शब्द का अर्थ होता है अधिक या सीमा से परे। इसका उदाहरण है अत्याचार, अतिशय, अतिरिक्त और अत्यधिक। अगला है अधि, अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर या अधिक। ठीक है, इसके उदाहरण है अधिकृत, अधिपत्र, अधिनायक और अधिभार। फिर है अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे, छोटा या फिर समानता। इसका अर्थ है, इसके उदाहरण है अनुशासन, अनुताप, अनुबंध, अनुचर और अनुरूप। अगला है अप, अप का अर्थ होता है बुरा या विरुद्ध। इसके उदाहरण है अपयश, अपवाद, अपभ्रंश, अपमान और अपव्यय। फिर है अभि, अभि का अर्थ होता है सामने या अधिकता। इसका उदाहरण है अभिव्यक्त, अभिलेख, अभिनेता, अभिनय। फिर है अव, अव का अर्थ होता है बुरा या फिर हीन। इसका उदाहरण है अवमान, अवसान, अवशेष और अवतार। फिर आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग का अर्थ होता है तक या सहित। इसके उदाहरण है अजन्म, अमरण, आजीवन और आगमन। फिर है उत, उत का अर्थ होता है ऊपर या उत्कर्ष। इसके उदाहरण है उत्सव, उत्साह, उत्थान, उत्पादन, उन्नति और उत्कंठा। फिर है उद, उद का अर्थ होता है ऊपर या उत्कर्ष। इसका उदाहरण है उद्भव, उद्देश्य, उद्दंड, उद्घाटन और उद्घोष। फिर है उप, उप का अर्थ होता है छोटा, अच्छा या निकट। उपमंत्री, उपकार, उपदेश, उपवन, उपनिवेश और उपस्थित। फिर है चिर, चिर उपसर्ग का अर्थ है दीर्घकालीन। इसका उदाहरण है चिरकालीन, चिर परिचित और चिरस्थायी। फिर है दुर, दुर उपसर्ग का अर्थ है कठिन या बुरा। इसका उदाहरण है दुर्जन, दुर्गुण, दुर्गम, दुरात्मा, दुर्घटना, दुर्भाग्य और दुर्लभ। फिर है दुष, दुष का अर्थ होता है कठिन। इसका उदाहरण है दुस्साहस, दुस्साध्य, दुस्साहसी और दुस्तर। फिर है निर, निर का अर्थ होता है निषेध, निर्विघ्न, निर्भय, निरपराध और निर्बल। फिर निश, निश का अर्थ होता है निषेध, निसंकोच, निसंतान, निस्संदेह और निस्तेज।
नी का अर्थ होता है नीचे, भीतर, अच्छी तरह। ठीक है, इसका उदाहरण है निरंतर, निमग्न, नियोजन, नियोग, निवास और निरूपण। फिर है परा। परा उपसर्ग का अर्थ है अधिक या उल्टा। इसका उदाहरण है पराक्रम, परागमन, पराशक्ति, परामर्श, पराजय और पराभव। फिर है परि। परि उपसर्ग का अर्थ है चारों ओर और अधिक। इसका उदाहरण है परिमल, परिभाषा, परिपूर्ण, परिश्रम, परिणाम और परिजन। अगला है पुनर। पुनर का अर्थ होता है फिर। इसका उदाहरण है पुनर्जन्म, पुनर्मिलन, पुनर्कथन या पुनरुल्लेख। फिर है पर। पर उपसर्ग का अर्थ है अन्य। इसके उदाहरण है पराश्रय, परलोक, परवर्ती और परोपकार। फिर है पुरा। पुरा का अर्थ है पहले, पुरालेख, पुरातत्व, पुरातन और पाषाण। फिर है प्रा। प्रा का अर्थ है अधिक या आगे। प्रशासन, प्रवचन, प्रयास, प्रदर्शन, प्रबल, प्रचार, प्रसार और प्रगति। फिर है प्रति। प्रति का अर्थ है प्रत्येक या विरोधी। इसका उदाहरण है प्रतिमास, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिशत, प्रतिकूल और प्रतिवाद। फिर है वी। वी का अर्थ होता है अभाव या विशेषता या विरोध। ठीक है, इसका उदाहरण है विहीन, विहार, विमाता, विशुद्ध, विज्ञान और विनय। फिर है सा। सा का अर्थ होता है सहित, सजल, सफल, सपरिवार, सचित्र और सबल। सत। सत का अर्थ होता है सच्चा। इसका उदाहरण है सत्कार, सत्कर्म, सत्पथ और सदाचार। फिर है सह। सह का अर्थ होता है साथ। इसका उदाहरण है सहपाठी, सहशिक्षा, सहभोग और सहोदय। फिर है सम या सम। इसका अर्थ होता है संपूर्णता, सुंदर या संयोग। फिर संविधान, संभव, संदेश, संवाद, संग्रह और संचय। फिर है सु। सु का अर्थ होता है शुभ, अच्छा या सुंदर। इसका उदाहरण है सुपुत्र, सुसंतान, सुमति, सुपथ, सुकर्म और सुवास। स्व का अर्थ होता है अपना। इसका उदाहरण है स्वदेश, स्वभाव, स्वाभिमान और स्वतंत्र। अब हम बात करते हैं हिंदी उपसर्ग की। यहाँ पे भी 3 कॉलम में आपको उपसर्ग, अर्थ और इसके उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है, आ का अर्थ होता है अभाव। इसका उदाहरण है अपलक, अस्पष्ट, अचल, अटल और अछूता। फिर अध। अध का अर्थ होता है आधा। अध कचरा, अध खिली, अध जल, अध पका। फिर अन। अन का अर्थ होता है निषेध या अभाव। अनबुझ, अनबोल, अनपढ़, अनमोल, अनसुनी और अनजान। फिर उन। उन का अर्थ होता है एक, कम। 59, 49, 49, 29 और 69। औ या अव का अर्थ होता है हीन। औढ़र, अवगुण, औचट, अवलेश, अवलेह और अवगुण। फिर है का या कु। इसका अर्थ होता है बुरा। इसका उदाहरण है कपटी, कपूत, कुलक्षण, कुचार, कुमति और कुकर्म। फिर चौ का अर्थ होता है चार। चौपाया, चौमुखा, चौपहिया, 14 और चौराह। फिर दुर। दु का अर्थ होता है कम या दो। दुबला, दुकान, दुतल्ला और दुरंगी। फिर है नी। नी का अर्थ होता है नहीं या रहित। निपट, निपूर्ति, निठल्ली, निहत्था, निकम्मा और निडर। फिर है पर। पर का अर्थ होता है दूसरा या दूसरी पीढ़ी। परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, परोपकार। फिर है बिन। बिन का अर्थ होता है रहित। इसका उदाहरण है बिन बुलाया, बिन बोया, बिन पानी, बिन पूत और बिन ब्याही। फिर है भर। भर का अर्थ होता है भरा हुआ। इसका उदाहरण है भरसक, भरपेट, भरपूर और भरमार। फिर है सु या सा। इसका अर्थ होता है सहित, सुंदर और अच्छा। इसके उदाहरण है सकुशल, सजिल्द, सुनाम, सपूत, सुवास और सुगंध। अब हम बात कर लेते हैं उर्दू और अरबी फारसी के उपसर्ग। 3 कॉलम है। उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। उपसर्ग है कम। अर्थ होता है हीन या थोड़ा, कम वक्त, कम उम्र, कमजोर, कम अक्ल। फिर खुश, प्रसन्न या अच्छा। इसका उदाहरण है खुश नसीब, खुशबू,
खुश मिजाज और खुशहाल। फिर गैर का अर्थ होता है भिन्न या निषेध, गैर सरकारी, गैर मर्द, गैर वाजिब, गैर हाजिर और गैर जिम्मेदारी। फिर है दर, दर का अर्थ होता है मैं, दरअसल, दरमियान, दरकिनार, दरगुजर और दरकार। फिर है ना, ना का अर्थ होता है नहीं, नाउमीद, नामुमकिन, नादान, नाराज, नासमझ और नापसंद। फिर है बा, बा का अर्थ होता है साथ, बदबू, बमुश्किल, बदौलत, बखूबी और बनाम। फिर बद, बद का अर्थ होता है बुरा, उदाहरण है बदशक्ल, बदअक्ल, बदमिजाज, बदचलन और बदनाम। फिर है बा, बा का अर्थ होता है साथ, बाअदब, बाकायदा, बाकलम या बाइज्जत। फिर ला का अर्थ होता है बिना, लापरवाह, लाइलाज, लापता, लावारिश और लाजवाब। सर का अर्थ होता है प्रमुख, सरपंच, सरदार, सरताज, सरनाम और सरहद। हम का अर्थ होता है साथ, हम सफर, हम शक्ल, हम नाम, हम साया और हम उम्र। और है हर, हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हर दिन, हर पल, हर दम, हर दिन, हर रोज, हर एक या हर एक। तो स्टूडेंट्स, ये थे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग। अब हम जानेंगे उपसर्ग के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें। जिस प्रकार शब्द होता है उसके साथ उसी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, अर्थात तत्सम शब्द के साथ तत्सम संस्कृत तथा तद्भव शब्द के साथ तद्भव हिंदी के उपसर्गों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे पूत हिंदी का शब्द है, इसलिए इसके साथ सा हिंदी के उपसर्ग का प्रयोग होगा, जैसे सा धनपूत, सपूत। ऐसे ही पुत्र संस्कृत का शब्द है, इसलिए इसके साथ संस्कृत के उपसर्ग सु का प्रयोग होगा, जैसे सुपुत्र, सुपुत्र। उर्दू के शब्द के साथ उर्दू के उपसर्ग का ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे बू उर्दू का शब्द है, इसके साथ उर्दू के उपसर्ग बद का प्रयोग उचित है, अतः शब्द हुआ बदबू। इसी तरह गंध तत्सम शब्द है, जिसके साथ दुर उपसर्ग लगेगा, जैसे दुर्गंध, दुर्गंध। इसी प्रकार रोज के साथ हर लगेगा, हर, रोज, और दिन के साथ प्रति लगेगा, प्रतिदिन। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इसका पुनः अभ्यास करें। ओके स्टूडेंट्स।